किसान भाइयों, आज जानेंगे आलू से संबंधित जानकारी, जो कि नवंबर का महीना में अधिकतर आलू की खेती किया जाता है। तो आज जानेंगे। तो किसान भाइयों, आलू की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी, जलवायु और तापमान कैसी होनी चाहिए। दूसरा होता है कि उन्नत बीज, किस प्रकार हम उन्नत बीज का चयन करें। तीसरा है कि खेत की तैयारी और खाद्य उर्वरक कितनी आवश्यकता होगी। और चौथा जानकारी है कि निकाय कोड़ाई और सिंचाई की व्यवस्था किस प्रकार हमें देनी है। और पांचवा, आलू पर लगने वाले रोग और उसका नियंत्रण हम किस प्रकार करें। और छठी है कि ये सभी जितने भी चीज़ें की आवश्यकता होगी, वो सभी चीज़ों को हम पूर्ति करते हैं तो आलू पर लगने वाली कुल लागत हमें कितनी लगेगी। और सातवां में कि कुल आमदनी और कुल लाभ हमें कितना प्राप्त होगा। तो किसान भाइयों, ये सभी जानकारी आलू से संबंधित जानकारी A to Z आज जानेंगे। तो किसान भाइयों, शुरू से अंत तक बने रहिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। तो किसान भाइयों, चलिए चलते हैं आलू से संबंधित जानकारी के लिए। तो आलू के लिए उपयुक्त मिट्टी चिकनी दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी की आवश्यकता होती है। और मिट्टी का pH मान 6.5 से 7.5 होनी चाहिए। और तापमान 10 से 20 डिग्री तापमान अच्छी होती है, क्योंकि पौधे के विकास और आलू की कांड की वृद्धि के लिए ये जलवायु, ये तापमान की आवश्यकता होती है। और समय, हम आलू किस समय लगाएं, यह समस्या बनी रहती है। तो सितंबर से दिसंबर तक हम आलू की खेती कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा आलू के लिए होता है समय, वह होता है अक्टूबर के मध्य से नवंबर तक। हम आलू की खेती के लिए अच्छा मानते हैं, उसी समय अधिकतर उत्पादन देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, दूसरी है कि उन्नत बीज। किसान भाइयों के लिए एक समस्या होती है कि हम किस प्रकार के बीज का चयन करें। तो उन्नत बीज के चयन कर सकते हैं जो अगेती, पछेती और मध्यम अवस्था में किसान भाई खेती करते हैं आलू की। तो उसका अलग अलग किस्म के बीज का आप चयन कर सकते हैं। अगेती बीज के लिए कुफरी अलंकार, कुफरी चंद्रमुखी, ये 2 बीज है जिसका आप चयन कर सकते हैं। आप मध्यम समय के लिए आप कुफरी ललिमा, कुफरी बहार और कुफरी ज्योति का प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर पछेती में आप आलू की खेती करते हैं तो कुफरी सिंदूरी, कुफरी बादशाह, आप PJ 76 और JS 222 का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार उन्नत बीज का चयन करके आप आलू की खेती कर सकते हैं। अब जानेंगे किसान भाइयों कि प्रति एकड़ के हिसाब से हमें कितने आलू की आवश्यकता होगी। तो किसान भाइयों, अगर हम प्रति एकड़ के हिसाब से हम आलू की खेती करते हैं तो हमें किस प्रकार के साइज का आलू का चयन करना है, यह निर्भर करता है। अगर हम छोटे आकार के आलू का, जो सबसे छोटे आकार के आलू का हम प्रयोग करते हैं तो उसमें 7 से 8 कुंटल आलू के बीज की आवश्यकता होती है। अगर मध्यम आकार का आलू का हम प्रयोग करते हैं तो हमें 8 से 10 कुंटल का आवश्यकता होगी। अगर हम बड़े आकार का, जिसका हम प्रयोग करते हैं खाने के लिए, वैसे आकार का हम बीजों में
प्रयोग करते हैं तो हमें 15 से 20 कुंटल की आवश्यकता होगी। तो किसान भाइयों, आज मध्यम आकार का अंकुरित आलू का प्रयोग करते हैं तो हमें 8 से 12 कुंटल आलू के बीज की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार आप किसान भाइयों चयन कर सकते हैं और प्रति एकड़ आलू लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप जानेंगे कि खेत की तैयारी और खाद्य उर्वरक कितनी लेनी है। तो खेत को अच्छी तरीके से 2 से 3 बार गहराई जुताई कर ले। प्रति एकड़ 10 से 12 टन देसी गोबर का प्रयोग करें, जो कि 4 से 5 ट्रैक्टर गोबर का प्रयोग कर सकते हैं, और 4 से 5 केजी ट्राइकोडर्मा को मिला ले गोबर पर। और इस प्रकार से NPK 100 केजी और पोटाश 50 केजी और फॉस्फेट 30 केजी और यूरिया 50 केजी, ये सभी उर्वरक को मिलाकर खेतों पर अच्छी तरीके से बराबर मात्रा में बिखेर दें और रोटावेटर या कल्टीवेटर से खेतों को समतल कर लें। इस प्रकार से पूरे खेतों पर समतल बनाकर मेड़ से मेड़ की दूरी रखें 50 से 60 सेंटीमीटर। और आलू की बुआई कर रहे हैं तो आलू के बीज की दूरी रखें 12 से 15 सेंटीमीटर। इस प्रकार से रोपाई करें और रोपाई के बाद सिंचाई मध्यम अनुसार सिंचाई करें, जो कि 1/3 हिस्सा पर सिंचाई करें। तो किसान भाइयों, निकाय कोड़ाई और सिंचाई हमें किस प्रकार से करनी है। तो किसान भाइयों, जब मेरा पौधा 20 से 25 दिन का हो जाए तो आलू का पहली कोड़ाई करें, जिसमें 40 केजी यूरिया और 20 केजी पोटाश और 20 केजी फॉस्फेट और 10 केजी जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। और मिट्टी को अच्छी तरीके से चढ़ाएं। और चढ़ाने से पहले जब भी हम उर्वरक का प्रयोग कर रहे हों, उस समय पत्तियों पर नमी ना हो, वैसे अवस्था पर में ही हम उर्वरक का प्रयोग करें। अगर पत्तियों पर नमी हो तो सूखने दें, क्योंकि पत्ती पर नमी रहने पर जो उर्वरक का छिड़काव करेंगे उससे आपकी पत्तियां को प्रभावित करेगी। तो किसान भाइयों, अब सिंचाई हमें 1/3 भाग पर करनी है, जो कि मेड़ में 1/3 भाग सिंचाई करनी है। इससे होगा कि मिट्टी भुरभुरी रहेगी ऊपर मेड़ पर, जिससे आलू की पौधा को बढ़ने में मदद मिलेगी। तो किसान भाइयों, अब जानेंगे कि आलू पर लगने वाली रोग और उस रोग से नियंत्रण हम कैसे करें। आलू पर लगने वाले रोग है चेपा रोग। यह रोग जो कि कीट पौधों का रस को चूसते हैं और पौधा कमज़ोर हो जाता है, और यह कमज़ोर होने पर धीरे धीरे पत्ते मुड़ जाता है और अधिक प्रभावित होने पर पत्तियां काले रंग का दिखाई देने लगता है। तो इस प्रकार से अगर मेरे पत्तियां पर दिखाई देने लगे और यह रोग का लक्षण दिखे तो हमें उपचार करना है। इमिडाक्लोप्रिड 50 ml या थायामेथोक्सम 40 ग्राम 150 लीटर पानी में स्प्रे करें, जो कि यह काला धब्बा जो कि चेपा रोग है उसे आप नियंत्रित मिल जाएगा। और दूसरी है कि लाल भुंडी। लाल भुंडी होता है कि पत्तियां को खा जाता है और जिससे आलू के पौधे को भारी नुकसान होता है, और इससे
उत्पादन में कमी देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों, जब भी लाल भुंडी का प्रकोप दिखे और पत्तियां छल्लीदार दिखे तो आप कार्बारिल 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में स्प्रे करें, जिससे लाल भुंडी का प्रकोप से बच सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब तीसरा रोग है जो कि बहुत ही अहम रोग है, अगैती झुलसा, अर्ली ब्लाइट के नाम से जानते हैं। यह रोग 3 से 4 सप्ताह के पौधे पर यह लक्षण दिखाई देने लगता है। पौधे की निचली पत्तियां से ही यह रोग लगता है, जो कि इसकी पहचान हम कर सकते हैं किसान भाइयों कि पत्तियां भूरे काले धब्बे के रूप में दिखाई देने लगता है और उपचार नहीं करने पर यह धीरे धीरे पूरे पौधे पर रोग लग जाता है। तो इस प्रकार पूरे खेतों पर रोग का प्रकोप हो जाने पर अगैती झुलसा का अधिकतर प्रकोप अगर लग जाता है तो पूरा खेत का पौधा सूखकर मर जाता है। इससे किसान भाइयों को बहुत ही अधिक नुकसान झेलना पड़ता है, जो कि इसके प्रभाव से उत्पादन में बहुत ही अधिक गिरावट देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, जब भी यह रोग दिखे शुरुआत में तो उपचार करें। इंडोफिल M45 या रिडोमिल 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में स्प्रे करें, या दूसरी दवा है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 30 ml 10 लीटर पानी में इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये तीनों दवा में से एक दवा का प्रयोग करें और जब भी प्रयोग करें 2 से 3 बार 10 दिन के अंतराल पर स्प्रे करें, तो जो भी अगैती झुलसा होगी उससे आप नियंत्रित पाएंगे। तो किसान भाइयों, दूसरी रोग है आलू पर, जो कि पछैती झुलसा है, जिसे लेट ब्लाइट के नाम से जानते हैं। तो यह भी बहुत ही अधिक प्रभावित करता है। यह रोग उस समय लगता है जब आपके पौधा फूल व कांड बनने का समय होता है। तो ऐसे समय पर यह पछैती झुलसा लगता है। आप पछैती झुलसा का पहचान कर सकते हैं जब आपकी पौधों की ऊपरी पत्तियां किनारे काले धब्बे भूरे रंग का दिखाई दे और यह धीरे धीरे पूरे तने पर प्रभावित करता है और यह रोग इतना प्रभावित हो जाता है कि पूरे अंदर जड़ के माध्यम से, तने के माध्यम से जो कांड बैठी होती है उसको भी प्रभावित करता है। तो किसान भाइयों, जब भी 1-2 पौधे पर यह लक्षण दिखे तुरंत उपचारित करें। अगर उपचारित नहीं करेंगे तो पूरे खेतों पर यह प्रभावित हो जाएगा और साथ में 90 से 100% जो कि पूरा खेत बर्बाद हो जाएगा और इससे होगा कि किसान को भारी से भारी नुकसान करना पड़ेगा। तो किसान भाइयों, जब भी यह पछैती झुलसा दिखे हल्की फुल्की तो आप उपचार करें एजोक्सिस्ट्रोबिन 200 ml 200 प्रति लीटर पानी में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं पर एकड़ के हिसाब से। या दूसरी दवा है एंट्राकोल 25 से 30 ग्राम 15 लीटर पानी में स्प्रे करें, या फुल स्टॉप 25 से 30 ग्राम 15 लीटर पानी में स्प्रे करें। और जब भी स्प्रे करें यह 3 दवा को अलग अलग समय पर 10 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार स्प्रे करें। इससे आपकी जो पछैती झुलसा होगी आप उसे नियंत्रित पाएंगे। तो 5वां रोग है कि पत्ते खाने वाली सुंडी। पत्ते खाने वाली सुंडी जो कि अधिकतर
पत्तों को नुकसान पहुंचाता है और पत्तियों को खाकर पूरे पौधे को कमज़ोर कर देता है, जिससे उत्पादन में कमी आती है। तो इसका रासायनिक उपचार है लेबडासाइहेलोथ्रीन 1 ml प्रति लीटर पानी में स्प्रे करें, या क्लोरपाइरीफॉस या प्रोफेनोफॉस 2 ml प्रति लीटर पानी में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, जो पत्ते खाने वाली सुंडी का प्रकोप दिखे, तुरंत दवा का छिड़काव करें, जिससे पत्ते खाने वाली सुंडी का प्रकोप में नियंत्रित हो सकेगा। तो किसान भाइयों, ये सभी जो कि रोग थे जो आपको बताने की कोशिश की। अगर पौधा में विकास नहीं हो रहा है तो मल्टी न्यूट्रल्स दवा का प्रयोग करें, जो कि टेक स्टार हो गया या अन्य कंपनी की दवा है, जिसका प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फेट, आयरन, सोडियम, ये सभी चीज़ें पाया जाता है जो पौधे के विकास के लिए अच्छी होती है। तो किसान भाइयों, अगर इस तरीके से हम खेतों में प्रयोग करते हैं तो कुल लागत हमें प्रति एकड़ लगती है 50 से 60 हज़ार रुपया, और कुल उत्पादन हमें अगर मिलता है, अधिक से अधिक उत्पादन होती है, अच्छी उत्पादन होती है, तो 80 से 150 कुंटल उत्पादन आएगी। तो किसान भाइयों, अगर हमें औसतन बाज़ार पर प्रति किलो आलू बिक्री मिलती है 20 रुपया, तो हमें 1.5 लाख से 3 लाख रुपया मेरा कुल आमदनी आएगा। तो इस प्रकार से कुल लाभ हमें 1 से 2 लाख रुपया कमाई होगी। तो इस प्रकार से किसान भाई 1 एकड़ में आप लाखों रुपया कमा सकते हैं, अगर ऐसी तरीक़ा से खेती किया जाए तो किसान भाइयों, इस तरीके से आप खेती करें और लाखों रुपया कमाएं। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, और दूसरे किसान को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आलू से संबंधित A to Z जानकारी मिल सके। इतना ही। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।